दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए हाल ही कलेक्टर ऑफिस में 87 पदों पर भर्ती निकाली है। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कार्यालय कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 275 क वित्त स्था 2023 महासमुंद दिनांक 27/5/2023। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक F404202372 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 9 मई 2023 द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सेटअप के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय या मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 24/5/2023 से दिनांक 12/6/2023 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पहला सहायक वर्ग 3 हेतु वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 मैट्रिक लेवल 4 है। कुल पदों की संख्या 38 है। बी स्टेनोटाइपिस्ट वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 मैट्रिक लेवल 4। कुल पदों की संख्या 9 है। वाहन चालक हेतु वेतनमान 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 मैट्रिक लेवल 4। कुल पदों की संख्या 5 है। भृत्य हेतु वेतनमान 4,750 से 7,440 प्लस ग्रेड पे 1300 मैट्रिक लेवल 1 है। कुल पदों की संख्या 35 है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञप्ति पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट mahasamund.gov.in में देखी जा सकती है। कार्यालय कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी। महत्वपूर्ण टिप: पदों की संख्या परिवर्तनीय है। विज्ञापन पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 1966822022 के अंतिम आदेश निर्णय के अध्याधीन होगा। शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं: सहायक वर्ग 3 हेतु मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। टिप: सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F94/2015-13 दिनांक 23/1/2015 के अनुसार सहायक वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर संबंधी अर्हताएं हेतु छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कंप्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट व डिप्लोमा। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्स यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर इत्यादि। DOE AACC सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। स्टेनोटाइपिस्ट हेतु मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। हिंदी शीघ्र लेखन में 7 शब्द प्रति मिनट की गति, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक, उपरोक्त अर्हता में कंप्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक
2015-13 दिनांक 23/1/2015 द्वारा नियत संस्था द्वारा मान्य होगी। वाहन चालक हेतु छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन चलाने का स्थायी व ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वृत्त हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं 8वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जा सकती है। ए हेतु 90%, बी हेतु 73%, सी हेतु 58%, डी हेतु 43% और ई हेतु 16% होगी। साथ ही जो उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पूर्व वर्षों में किसी भी बोर्ड या संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण नहीं की गई। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जांच में इसकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होते हुए भी केवल नियुक्ति पाने के लिए प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र और कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F3/2015 1/3 दिनांक 30/1/19 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F3/1/2016 1 नवा रायपुर दिनांक 11/1/17 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। छत्तीसगढ़ विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की शिथिलनीय छूट प्राप्त होगी। अन्य जानकारी है तो दोस्तों PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप सभी संपूर्ण जानकारियों को देख सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की संबंधी शर्तें, निर्देश या जानकारी। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन लिफाफे के ऊपर आवेदित पद, नाम, जाति, वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता, पिन कोड स्पष्ट रूप में लिखे। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगाकर खाली लिफाफा 9x4 की आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवास होना अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा, जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें। आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए अपात्रता। कोई भी उम्मीदवार जिसे विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया गया है, नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसे 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 फरवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ, वो नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, जिससे 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्रहित नहीं होगा। चयन की प्रक्रिया। सहायक वर्ग 3 चयन की प्रक्रिया सहायक वर्ग 3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। सहायक वर्ग 3 के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा केवल आमंत्रित किए जाने वाले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1:5 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु
निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 7% निर्धारित अंकों अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत 60% के बराबर अंक। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का लगभग 5000 की डिवीजन प्रति घंटा की गति के संबंध में या कौशल परीक्षा पर 40 अंक होंगे। कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अंक अर्थात कम से कम 20 प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के लिए योग्य हैं, उससे कम प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। स्टेनोटाइपिस्ट चयन की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट के पद के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1:5 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयन का अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी हेतु 60% अंक। स्टेनोग्राफर के समान ही इसका भी चयन प्रक्रिया होगा। वाहन चालक हेतु चयन की संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। वाहन चालक के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच व स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को वाहन चालन की कौशल दक्षता हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 70 अंक के बराबर अंक दिया जाएगा। वाहन चालन के कौशल और दक्षता हेतु 30 का अंक दिया जाएगा। कुल निर्धारित अंक 100 होगा। उपरोक्तानुसार कुल मिलाकर 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। कौशल या दक्षता में 50% अंक अर्थात कम से कम 15 अंक लाना अनिवार्य है। भृत्य हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें निर्देश एवं जानकारी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार बनाकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। चयन नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई गई तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें निर्देश जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार कलेक्टर जिला महासमुंद का रहेगा। इस संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। विज्ञापन के तथ्यात्मक लिपिकीय रिक्तियों की संख्या आदि संबंधित त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्र वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। कलेक्टर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ 30/5/2023।